अगर अभी आपकी एज 14 से 30 साल के दरमियान है और आपने वक्त रहते हुए ये वीडियो नहीं देखी तो अगले आने वाले कुछ सालों में गारंटीड आप पछताने वाले हो, क्योंकि सबसे बड़ी गलती आपकी ये है कि आपको लगता है कि आपके पास टाइम है। इसीलिए ये वीडियो आपके लिए एक वेकअप कॉल की तरह होने वाली है। ये बातें आपको बाकी के 99% नॉर्मल, एवरेज और मीडियोकर लोगों से अलग बनाएंगी। अगर आपने ये अच्छे से समझ लिया, अभी ये जो 14 से 30 साल की यंग एज है, ये आपके गोल्डन ईयर्स की है, क्योंकि अभी आपके बाल काले हैं, चेहरा और सोच जवान है, आंखों में बड़े सपने हैं और जिस्म में बहुत एनर्जी है, जितनी शायद फिर कभी पूरी जिंदगी में नहीं होगी। जवानी जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट और बेस्ट वक्त है। इस वक्त आप जो काम करते हो वो ये डिसाइड करता है कि आपके अगले आने वाले साल कैसे होंगे। लेकिन अगर आप अभी इस वक्त अपने कंफर्ट जोन में फंसे रहोगे, अपने टाइम, एनर्जी, लर्निंग पावर और पोटेंशियल को ऐसे ही वेस्ट करते रहोगे फोन में या किसी और फालतू चीजों में, तो ये आप अपने साथ, अपनी एक बार मिलने वाली लाइफ और अपने पेरेंट्स के साथ बहुत गलत करोगे। मेरा यहाँ गोल आपकी कमियां गिनवाना नहीं है। मेरा गोल ये है कि मैं आपकी ज़िंदगी बेहतर बनाने में और उसे अचीव करने में आपकी मदद कर सकूं। वो ज़िंदगी जो आप जीना चाहते हो, जो ज़िंदगी आप डिज़र्व करते हो, जिसके लिए आप पैदा हुए हो। आप अपने फोन में घुसे रहने के लिए, अपने सपनों के बारे में एक्शन ना लेने के लिए और अपने कंफर्ट जोन में बैठे रहने के लिए पैदा नहीं हुए हो। शायद आपको ऐसा लग रहा हो कि अभी इतना वक्त नहीं गुजरा, अभी तो मेरे पास बहुत टाइम है चीज़ें करने के लिए, मैं आगे जाके कर लूँगा। वैसे भी मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि अभी मैं क्या करूँ। मैं यहाँ यही कहूँगा कि कुछ ना समझो, कुछ भी सोचने समझने की जरूरत ही नहीं है। कुछ वक्त और रुक जाओ, क्योंकि ये जो जिंदगी है ना, ये आपको अपने आप समझा देगी। क्योंकि यही गलती बाकी के 99% लोगों को भी होती है कि उनके पास अभी टाइम की कोई कमी नहीं है, अभी देर नहीं हुई। अभी आपके पास ऐसा कोई भी नहीं है कि जो आपको बताए आपने अपनी जिंदगी में सक्सेस का जो भी प्लान सोचा हुआ है वो इतना सीधा, आसान और जल्द ही आपको मंजिल तक नहीं पहुंचाने वाला, बल्कि ये आपके प्लान से बिल्कुल अलग होता है और आपके सोचे हुए टाइम से कई गुना ज्यादा टाइम लेता है। अगर आप अभी एक्शन लेना स्टार्ट नहीं करोगे तो आने वाले कुछ सालों में आप सोचोगे कि काश यार मैंने कुछ साल पहले ही स्टार्ट कर लिया होता तो आज मैं उस पोजीशन पर होता जहां मैं होना चाहता था। अब तो एज के साथ साथ मेरी एनर्जी और इनर फायर भी खत्म होती जा रही है। जिंदगी में पेशेंस यानी कि सब्र रखना अच्छी बात है, लेकिन इतना भी सब्र ठीक नहीं है जो आगे जाके आपकी जिंदगी को वैसा बना दे जो आप जीना ही नहीं चाहते थे। और वैसे भी आप जो सक्सेस अगले कुछ सालों में अचीव कर सकते हो तो बेकार में उसे हासिल करने के लिए कई साल का क्यों लगना। इलोन मस्क भी यही कहते हैं, सब्र रखना बंद करो और अपने आप से पूछो कि मैं अपने 10 साल के प्लान को 6 महीनों में कैसे पूरा कर सकता हूँ। अब आप ये कहोगे कि आपको क्या पता कि हमारी जिंदगी में कितनी प्रॉब्लम्स हैं, मेरी क्या सिचुएशन है, मैं पढ़ नहीं सकता क्योंकि मेरा एनवायरनमेंट ही ठीक नहीं है, मैं अपने सपनों को पूरा नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास मेरे पेरेंट्स का सपोर्ट ही नहीं है, मैं जॉब भी नहीं कर रहा क्योंकि हर जगह इंग्लिश ज़रूरी है और जॉब्स भी बहुत कम है, सब एक्सपीरियंस लोगों को ही रखना चाहते हैं, मैं आज ऐसा हूँ क्योंकि मैं गलत घर में पैदा हुआ हूँ, मेरी तो किस्मत ही खराब है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सबसे आसान होता है कि अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को दूसरों पर थोपना, लेकिन किसी दूसरे पर अपनी प्रॉब्लम्स को थोपना, इससे आपकी प्रॉब्लम्स हल नहीं होंगी, रहेंगी हमेशा वो आपकी ही प्रॉब्लम्स जिसे आपको ही सॉल्व करना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। अब ऐसा भी नहीं है कि मैं आपकी प्रॉब्लम्स और सिचुएशन को नहीं समझता, और मैं ये भी समझता हूँ कि प्रॉब्लम्स पर फोकस करना प्रॉब्लम्स का हल नहीं है। आप अभी से अपनी प्रॉब्लम्स पर फोकस करने की बजाय एक्शन ले सकते हैं, क्योंकि जितने रिस्क आप अभी इस उम्र में ले सकते हो उतने रिस्क आप अपनी शादी होने के बाद, बच्चे होने के बाद, या जब आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाएंगी और आपकी उम्र हो जाएगी तब आप नहीं ले पाओगे। इस टाइम आप अपने सपनों के लिए, अपनी लाइफ के पर्पस के लिए कोई रिस्क ना लेकर अपने कंफर्ट जोन में रहकर अपनी लाइफ का सबसे बड़ा रिस्क ले रहे हो। अब रिस्क का मतलब ये भी नहीं कि आप कोई भी रिस्क ले लो बगैर सोचे समझे। आपने सोच समझकर अपने सपनों के लिए कैलकुलेटेड रिस्क लेने हैं। हर रिस्क आपसे टाइम और एनर्जी मांगता है, जिन दोनों की अभी आपके पास कोई कमी नहीं है, बस आप उन्हें अभी गलत जगह पर इन्वेस्ट कर रहे हो। सोचने के लिए, आराम करने के लिए और एंजॉय करने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है, लेकिन इन गोल्डन सालों में जितना हो सके उतने एक्शंस लो बजाय अपना टाइम वेस्ट करने के, क्योंकि जब ये उम्र बदलने लगेगी, जिम्मेदारियां बढ़ना शुरू हो जाएंगी, ये गोल्डन साल खत्म हो जाएंगे, तो फिर क्या करोगे? आप चाहो या ना चाहो ये टाइम तो खत्म होना ही है। लेकिन अगर आपने अपने गोल्डन सालों की अहमियत को समझ लिया और अगले 8 से 10 सालों में जी तोड़ मेहनत करके अपने आप को उस पोजीशन तक पहुंचा लिया जिससे आने वाले अगले 50 साल बिल्कुल सुकून से गुजारोगे,
जब आप इस उम्र में पहुंचोगे तो आपको अपनी मेहनत पर और खुद पर कितना प्राउड महसूस होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो नीचे कमेंट में लाजमी बताना।